हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो उसको समझने के लिए हमने कोड ब्लॉक्स ओपन किया है और उस कोड ब्लॉक्स में हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इंट नंबर and then you can use another variable int num2 comma res. These are the three variables जो हम डिक्लेयर करें और उनमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कोई वैल्यू ले लो। लेट्स सपोज num1 is equal to 100, num2 is equal to 20, and then I am going to write here res is equal to num1 plus num2। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंटफ लिख सकते हैं और आप यहाँ मैसेज देना चाहते हैं द सम इज परसेंटेज डी एंड देन कॉमा res। अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, जिसका शॉर्टकट आपके पास F9 भी है, तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आपके आउटपुट आ गई द सम इज 120। अब हमने इसमें से करना क्या है कि हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल्स, आपने कहीं ना कहीं पीछे वीडियोस में ये सीखा होगा वेरिएबल्स क्या है, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो स्टेटमेंट मैंने आपको कही है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज res एंड res इज इक्वल टू हमारे पास था num1 प्लस num2। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें से आप, अगर ये स्टेटमेंट आपने सी में से उठाई है, चाहे सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ से इस पे फोकस करें कि ये जो इक्वल टू है और ये जो हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास क्या है, तो हम अगर मैथमेटिक्स में देखें या रियल लाइफ में देखें तो ये इक्वल टू और ये जो प्लस है, हम इनको सिंबल्स कहते हैं। हम रियल लाइफ में भी इनको क्या कहते हैं? हम इनको सिंबल्स कहते हैं। तो एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो इक्वल टू है या ये जो प्लस है हमारे पास, दीज आर नोन एज सिंबल्स। अब ये जो सिंबल्स हैं, हम जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो या सी प्लस प्लस हो या जावा हो या पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें ये वाला टॉपिक जो है दैट इज वेरी कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि इसको अगर आप बड़े ढंग से सीखेंगे तो आपको बाकी लैंग्वेज में भी ये हेल्प करने वाला है। अब हमने यहाँ ये तो अभी तक समझ लिया है कि ये सिंबल्स हैं, और अगर ये सिंबल्स हैं तो क्या हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है उसमें अगर कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट लिखी है और हमने वहाँ सी के प्रोग्राम को रन करके देखा, तो उसने नंबर की वैल्यू पिक की, मान लो दैट इज 100, एंड num2 की वैल्यू पिक की, लेट्स सपोज दैट इज 20। सो दोनों को ऐड करके उसने रिजल्ट में 120 स्टोर किया और रिजल्ट को 120 को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। सो हमारे लिए अब ये यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो सिंबल्स होते हैं सी में, इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो आपने ये लेके चलना है कि जो सिंबल है सी में या किसी भी लैंग्वेज में, सिंबल्स आर नोन एज ऑपरेटर्स। एंड अगर हम कहें कि ऑपरेटर की हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, तो ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, तो आप इसको कहें कि इट इज अ सिंबल, और इसका क्या काम है? इट इज अ सिंबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। अब अगर आप ये सी में यूज करें तो आप कह सकते हैं कि इट इज यूज टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन सी, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी उसके ऑपरेटर्स होते हैं और वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हमने यहाँ पर इनको तो ऑपरेटर्स कह दिया है, लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि इसके साथ जो और हैं वो क्या हैं, जैसे मान लो ये वाला जो RES है हमारे पास, इसको RES को ले लें आप, इसको
num1 को ले लें आप, num2 को ले लें, तो ये क्या है? तो आप इनको लेके चल सकते हैं कि ये चाहे आप आरईएस को लो, ये num1 को लो या num2 को लो आप, तो इनको आप लेके चल सकते हैं कि दीज आर नोन एज योर ऑपरेंड्स। इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। इसमें से ये आरईएस भी है। और अगर हम इन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स को ऑल टुगेदर हम यहाँ पर मेंशन करें कि ये सारे का सारा क्या है, तो इसको हम ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। तो जब भी आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी। जिस तरह से आपने सबसे पहली टर्म देखी है, दैट इज नोन एज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है ऑपरेंड्स क्या है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा भी है कि ऑपरेंड्स हमारे पास वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स काम करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है, दैट इज नोन एज योर एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, तो आप लिख लो कि एक्सप्रेशन इज व्हाट, दैट इज, इट इज अ, यू कैन राइट हियर, इट इज अ combination of operators and operands, operators and operands। सो आपने यहाँ पर ये तीन टर्म अपने डिस्कस किए कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है और एक्सप्रेशंस क्या है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ है कि जैसे अभी तो हमने जो ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, जिस एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने प्लस सिंबल यूज़ किया और एक हमने इक्वल टू सिंबल यूज़ किया। तो ऐसे ही हमारे पास प्लस सिंबल है तो माइनस भी होगा, ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, डिवीजन के लिए कुछ ऐसे हमारे पास सिंबल्स आते जाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज सम ऑपरेटर्स। एंड ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, हम अब इनको कैटेगराइज किया होगा सी में कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो किस किस टाइप के हैं। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सी में ऑपरेटर्स हैं वो कितनी टाइप के हैं हमारे पास। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी में जो ऑपरेटर्स हैं वो कितनी तरह के हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर ऑपरेटर्स एंड आप ये लेके चलें कि सी में हमारे पास बेसिकली तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं और आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है या आप बार बार भी इसको सुन सकते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट टाइप है हम उसको कहते हैं यूनरी। तो आप कहेंगे कि ऑपरेटर्स की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज योर यूनरी ऑपरेटर, एंड जो सेकंड टाइप है दैट इज नोन एज योर बाइनरी ऑपरेटर, एंड जो थर्ड टाइप है हमारे पास दैट इज नोन एज योर टर्नरी ऑपरेटर। अब इनका जो नाम रखा है, जिसको हम कह रहे हैं यूनरी ऑपरेटर और दूसरे को हम कह रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर और तीसरे को हम कह रहे हैं दैट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। तो इनके नाम ऐसे क्यों रखे हैं? इसको यूनरी क्यों कहा गया है, इसको बाइनरी क्यों कहा गया है और इसको टर्नरी क्यों कहा गया है? तो हमने यहाँ पर बाई का मीनिंग निकालना है कि बाइनरी का मतलब होता है टू। तो इसको हम सबसे पहले और हम डिस्कस भी बाइनरी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेटर से हमारा क्या मीनिंग है और बाइनरी इसको क्यों कहा गया। सो हम जानते हैं कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है और अगर ऑपरेटर एक सिंबल है और इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि इसको ऑपरेट करने के लिए जो इसके लेफ्ट और राइट होते हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो एक ऐसा ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करने के लिए टू ऑपरेंड्स की जरूरत हो, क्योंकि प्लस अगर यूज़ करना आपने तो आपको पता है कि उसके लेफ्ट साइड पे भी एक वैल्यू चाहिए और उसके राइट साइड पे भी एक वैल्यू चाहिए और उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। सो जिस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े, ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू, सो दैट इज नोन एज योर बाइनरी ऑपरेटर। सो आपके पास ये डेफिनेशन भी बन गई है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर हु नीड्स टू ऑपरेंड्स। तो आपने उसको बाइनरी कहना है। इसी तरह से आप जब इसमें यूनरी की बात करते हैं तो यूनरी में नो डाउट हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे या ऑपरेटर होगा जिसको काम करने के लिए, जिसको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होगी, जिसको हम लेटर ऑन जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने ये माइंड में रखना है कि यूनरी वो ऑपरेटर होता है जिसको काम करने के लिए एक
ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, बाइनरी जिसमें टू एंड टर्नरी ऑपरेटर होगा जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसको काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद हमने अभी यहाँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस की हैं और अब हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम वन बाय वन करके यूनरी, बाइनरी और टर्नरी को डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने इन ऑपरेटर्स को माइंड में रखना है, ये सारी लैंग्वेजेस में जो ऑपरेटर्स हैं वो मोस्टली सेम ही हैं कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी होते हैं। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।